अरे इसका कॉल आया, चलो करे बात। हाँ भाई, कैसा रहा तेरा इंटरव्यू? भाई पार्टी वार्टी तो दे दे। क्या फेल हो गया? यार तू भी किसी काम का नहीं है। हुआ क्या, चल ये बता। तुझे लिया नहीं मतलब? तेरे तो तू तो भाई अभी तो तू सर्टिफिकेट लेके हटा था। कह रहा था मैंने ये करा है वो करा है, तेरे तो नंबर भी अच्छे आए थे। 9 CGPA आई थी, क्या हुआ? फिर भी यार हद है। अब बता हुआ क्या? शाबाश। अब इंटरव्यूअर के सामने जाके तू आराम से फैल के बैठ जाएगा तो तेरे को कौन लेगा अपनी कंपनी में? वहाँ पे जाके फिर तूने अपनी वही हरकत करी होगी, उंगलियों से नाखून चबाना, थोड़ा घूम रहा होगा। आंखें तेरी वैसी, तू नर्वस तो बहुत जल्दी हो जाता है। हर टाइम डरपोकों की तरह बैठ जाता है तू भी यार। तेरे को ना सिखाना पड़ेगा ये सब चीज़ें। चल, मेरी ऑडियंस वेट कर रही है, पहले उन्हें तो सिखा दूँ। चल करता हूँ बात। चल, तो हेलो एवरीवन, हम आज वापस आ चुके हैं हमारे इवेंट्स के अंदर, जो कि था पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स का। हमने डे 1 और डे 2 में इंट्रोडक्शन का पार्ट और इंटरव्यू स्किल्स का पार्ट कंप्लीट कर लिया था। हमारे कुछ पर्सनल इश्यूज थे यार, इस वजह से हम डे 3 नहीं ला पाए, हम थोड़ा लेट हो गए। तो आज हम डे 3 शुरुआत करने वाले हैं, जिसका हमारा मेन टॉपिक रहेगा हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसके अंदर हमारी पुरानी वीडियो जिसके अंदर हमारा टॉपिक था बॉडी लैंग्वेज, हम उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी कम्युनिटी है क्या। पैकेज एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके अंदर हमारा मेन मोटो ये रहता है कि हम हर बच्चे को अपस्किल करा सकें, उसको एकेडमिक एक्सीलेंस की तरफ लेके जाएं। और हमारी कम्युनिटी के अंदर अभी तक 200 से ज़्यादा कॉलेज के बच्चे जुड़े हुए हैं, और अगर मैं बच्चों का अमाउंट बताऊँ तो 20,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आज का हमारा इवेंट रहने वाला है इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर। देखो, हमारे को बहुत लोगों से सुनने को मिलता है कि इंटरपर्सनल स्किल्स आपको सीखनी चाहिए, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन वो होती क्या है वो क्वालिटीज़, आज हम उन पर बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अगर मैं पहली बात करूँ कि मेन हमारे को क्या स्किल्स ज़रूरी हैं सीखने के लिए, तो अगर मैं पहली स्किल का नाम लूँ वो होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होगा कि आप जो भी फैसले ले रहे हो अपने जीवन के, कोई भी किसी भी पड़ाव पे आप कोई फैसला ले रहे हो, वो आप सिर्फ ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में कोई ले लिया कि अगर मेरे पास कोई सिचुएशन आई, मैं उसको हैंडल करने की बजाय मैं उससे या तो स्केप कर जाऊँ, मेरे पास ये रूट हो सकता है, या मैं उसको काफ़ी अग्रेसिवली रिएक्ट कर सकता हूँ, ये भी एक हो सकता है मेरा रूट। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब हुआ? बेसिक मतलब ये हुआ कि मैं उसको पूरा सोच समझ के क्या मेरे लिए ठीक है, मैं उसके सारे पैरामीटर्स देख के उसके बाद ही उस पर कोई रिएक्ट करूँ। जैसे कि हमारे देश में बोला जाता है पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो, वैसे ही पहले सोचो फिर तोलो फिर काम करो। ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब। तो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो हर किसी के पास होनी चाहिए, क्योंकि यही सब चीज़ें आपकी मैटर करती है आपकी लाइफ के आगे डिसीजन टेकिंग एबिलिटी के अंदर। अब अगर मैं बात करूं तो दूसरी हमारी जो स्किल है वो है टीम वर्क। टीम वर्क देखो यार, हर किसी को ना ये होता है कि हर आज के टाइम पे हर कोई दूसरे को देख के जेलस फील करता है कि वो क्यों अच्छा कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा, या वो ही क्यों अच्छा कर रहा है। तो ऐसा नहीं चलता। अगर आप अपनी रियल लाइफ में अगर आपको एक्सेल करना है तो आपको टीम के साथ काम करना ही पड़ेगा। एक बहुत अच्छी बात ये कही जाती है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कोई चीज़ को अचीव करना है, अगर शॉर्ट टर्म में आपको नाम बनाना है तो अकेले करो। जैसे एथलीट्स होते हैं, जो स्पेसिफिक एथलीट्स होते हैं, जैसे मैं अगर बात करूँ कोई रेसलिंग करता है तो उसको टीम की जरूरत नहीं है, वो अकेले जाएगा, मैच जीतेगा, चला जाएगा। लेकिन आपने कितने ऐसे एथलीट्स हैं जिनका नाम सुना होगा 100 साल बाद 200 साल बाद भी लोग याद करते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर मैं किसी क्रिकेट टीम की बात करूँ, वो पूरी टीम जाती है खेलने। अगर आज इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है तो आगे जाने के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी याद रखा जाएगा। हम याद रखते हैं कपिल पाजी हमारे को वर्ल्ड कप जिता के लेके आए थे। हम सिर्फ ये नहीं बोलते कपिल पाजी जिता गए, हम बोलते इंडिया की टीम ने जीती थी कपिल पाजी की कैप्टनसी के अंदर। तो वो चीज़ें याद रखी जाती है। टीम वर्क आपका एक बहुत अच्छी एबिलिटी है जो आपको एक अच्छे लेवल पे ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। तीसरी अगर मैं बात करूँ हमारी स्किल्स की, वो होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत लोग आज के डेट में इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं। इंट्रोवर्ट से मेरा मतलब, मैंने आपको पहली वीडियोस में ही बता रखा है कि इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकता लोगों के सामने, अपनी चीज़ों को वो बताने में झिझकता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी एक रेड फ्लैग कह सकते हैं किसी इंसान के अंदर कि यार आप अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत मैटर करती है आपकी लाइफ के अंदर। आपको अगर कहीं कंपनी में भी आपको जॉब करनी है तो विदाउट कम्युनिकेशन स्किल्स कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं कर रही।
अगर मैं बात करूँ हमारी चौथी स्किल के बारे में, वो होती है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब कन्फ्लिक्ट का तो मतलब होगा झगड़ा या कोई मनमुटाव, और रेजोल्यूशन का क्या मतलब होगा कि हमारे को उसे सुधारना है। तब कैसे सुधारोगे? देखो, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे पास अगर मैं किसी भी झगड़े को, किसी भी चीज़ को सुलझाने के सिर्फ दो तरीके हो सकते हैं। या तो अब एकदम से गो विद द फ्लो वाला काम है, गुस्सा आ गया, आप उसे गुस्से गुस्से में निकाल गए। दूसरा, आपने मिलके आराम से प्यार से उससे बात कर ली। ये दो तरीके हो सकते हैं। मेरे हिसाब से दूसरा तरीका ही ज़्यादा बेस्ट रहता है कि आपके अगर किसी के साथ कोई कन्फ्लिक्ट हो भी गया, आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आपके दो दोस्तों में लड़ाई हो गई। अब ये नहीं हो सकता ना कि उसके अंदर कि आप सीधा उसको जाके सिर्फ लड़ाई झगड़े को आप फिजिकल ले जाओ। उससे अच्छा आप उससे बात कर सकते हो, भाई अगर तेरा ये गलत पॉइंट है तो तू बताना, तू क्या सही क्या सोचता है तू। अगर आप दोनों के पॉइंट्स मैच करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। तो बस ये कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मेन स्किल्स ये कहती है कि आपको ना किसी भी झगड़े को या किसी भी कोई भी मनमुटाव हो, उसको एक ऐसे लेवल पे नहीं लेके जाना कि एक दूसरे को हार्म करो। आपको उसको एक ऐसा, आपको एक बहुत अच्छे तरीके, मतलब एक अच्छे इंसानियत के तरीके से इंसानों की तरह हरकतें करनी होती हैं उसके अंदर। इंसानों की तरह उसको बैठ के सॉल्व करो, ना कि आप लड़ाई झगड़ों में फंसते जाओ। अगर मैं बात करूँ पांचवी स्किल की, वो मेरे हिसाब से रहेगी नेगोशिएशन की। तो अगर हर किसी के टाइम पे अगर आपको नेगोशिएट करना पड़ता है, हर कहीं पे आपको अगर कहीं जा रहे हो, आपको कोई प्रपोजल देते हो आप किसी कंपनी को, या आप कंपनी को छोड़ो, आप किसी भी इंसान को प्रपोजल देते हो। जैसे मैं बात करूँ, अगर मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे कोलैबोरेट करना है आपके साथ, मैं आपको प्रपोजल देता हूँ कि सर मेरे को आपके साथ कोलैबोरेट करना है, ठीक है। अब आप कह सकते हो भाई तेरा तो फ़ायदा हो गया, मेरा क्या फ़ायदा हो गया? वो मेरे से सीधा सवाल पूछेगा, तो मैं उसको उसका समझाऊंगा। ये स्किल्स काम आती है मेरी कि मैं उसको कैसे समझा सकता हूँ, नेगोशिएट कर सकता हूँ, उसको अपनी बातों में लगा सकता हूँ कि हाँ सर ये चीज़ें आपको भी फ़ायदा देगी, मुझे भी फ़ायदा देगी, म्यूचुअल बेनिफिट्स मिलेंगे हमारे को। ये स्किल आती है नेगोशिएशन की। अगर मैं बात करूँ हमारी सिक्स्थ स्किल की, वो रहेगी लीडरशिप की। लीडरशिप क्वालिटीज़ आजकल लोगों में कम होती जा रही है, कोई भी स्टैंड लेना ही नहीं चाहता। लोग सिर्फ अपने लिए स्टैंड लेना जान रहे हैं, लेकिन लोग दूसरों के लिए स्टैंड नहीं ले सकते। लीडरशिप का बेसिक मतलब ये नहीं होता लीडर का मतलब कि वो आगे खड़ा हो गया और सबको वो लेके जा रहा है, सबके साथ सबके बारे में कर रहा है, नहीं। अगर एक अच्छे लीडर की क्वालिटी ये होती है, अगर वो खुद आगे ग्रो कर रहा है तो सबको अपने साथ ग्रो करवाए। एक ऐसा लीडर आपको नहीं पसंद आएगा जो कि सिर्फ खुद ग्रो करना चाहता है और किसी और को कुछ समझता ही नहीं है। अगर आप टीम के बारे में बात करोगे, आप कोई भी किसी भी, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप हम स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाते हैं, आप लोगों को हैकाथॉन्स के बारे में पता ही होगा। अब आपके पास दो सिनेरियो, आप किसको चूज़ करोगे? पहला सिनेरियो है कि एक ऐसा टीम है जिसमें एक टीम लीडर ऐसा है वो सब कुछ काम खुद करता है, किसी से कुछ नहीं, अगर कोई कुछ कर दे, गलती कर दे तो उसमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और दूसरा टीम लीडर ऐसा है जो पूरे काम को समझता है, काम को बांट देता है, हर किसी की एबिलिटीज़ में से अच्छी अच्छी चीज़ें निकालता है, हर किसी की जो स्किल्स है उसको अच्छे तरीके से यूज़ करता है और फिर साथ में आगे चलता है। तो मेरे हिसाब से आपको सेकंड वाला ही चूज़ करना होगी, टीम करनी ही चाहिए, होगी भी क्यों चाहिए वो टीम, क्योंकि यार आप लोगों को लीडरशिप की क्वालिटीज़ का मतलब ये होगा कि आप सारे जो आपके टीममेट्स हैं, आप जिनके साथ रह रहे हो, जिनके साथ काम कर रहे हो, आप उनकी सारी जितनी क्वालिटीज़ आपको लग सकता है कि आपके काम में आ सकता है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और उनको भी ग्रो करवा रहे हो। ये नहीं अकेले कि आप खुद ग्रो कर रहे हो, क्रेडिट उनको भी मिल रहा है। अगर मैं बात करूं हमारी सेवंथ स्किल के बारे में, वो है PMA। PMA के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो होता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ये रहता है, आपको मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था लक्ष्य मूवी का, जिसके अंदर ऋतिक रोशन एक कहते हैं बिगड़ेल बच्चा होता है, उसके बाद वो सुधरता है, इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है, काफ़ी फेलियर्स होते हैं, वो अपना माइंडसेट अच्छा रखता है, वो आगे बढ़ने की हमेशा उसके अंदर जिद रहती है। तो इसलिए उसके PMA का बेसिक मतलब होता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। इसके ज़रिए मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारे हर तरीके से स्ट्रगल्स आते हैं, हर्डल्स आती हैं, बस आपका जो उनको डील करने का तरीका होना चाहिए वो एक अच्छा होना चाहिए। ये नहीं आपको स्केप का रूट ना काफ़ी खतरनाक हो जाता है कभी कभार। अगर मैं बात करूँ हमारी एट्थ स्किल की, वो होती है लिसनिंग की। देखो, जितना अच्छा आप बोल लेते हो उतना अच्छा आपको सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सुने तो पहले आपको उनके सुनना पड़ेगा। और लिसनिंग के अंदर भी क्रिटिकल लिसनिंग हो गई, उसके अंदर आप सोच रहे हो, हर डोमेन में उसकी बात को समझ रहे हो इंसान की। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ और आप अगर सुन रहे हो तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर मैं सिर्फ इंटरपर्सनल स्किल के बारे में बात करूँ तो आप सिर्फ उसी के बारे में सोचते जा रहे हो, कुछ इमेजिन करने लगे। नहीं, आपको हर डोमेन में जाना है, हर स्किल पे अपने पास ये देखना है कि ये मैं अपने अंदर है, मेरे पास नहीं है,
तो मैं कैसे इसको डेवलप कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। ये क्रिटिकल लिसनिंग का एक पार्ट होता है, क्रिटिकल थिंकिंग का, लिसनिंग का, एम्पैथेटिक लिसनिंग का ये एक पार्ट होता है। तो अगर मैं बात करूँ हमारी 9th स्किल की, वो मेरे हिसाब से रहेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग से मेरा कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है। आप यार आप लोग हर डेली लाइफ में ये करते हो। आप अगर आप किसी भी स्टूडेंट हो ना, आप सारे स्टूडेंट हो, आपको कभी ना कभी असाइनमेंट सबमिट करने में लेट हो जाता है, ठीक है। आप लेट हो गए असाइनमेंट सबमिट करने में, फिर उसके बाद टीचर के पास जाओगे, मैम ये दिक्कत हो गई थी ना, मेरे ना बस मैं तो कर दिया था, मैं बस लाना भूल गया। आप कैसे ना कैसे करके टीचर को मना ही लेते हो। यही तो आपकी स्किल है जिसको आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपके पास स्किल भी है। हर कोई सोचता है ये तो हमने चलाया नहीं होता आपने, वो ये आपने अपने दिमाग से थोड़ा काम करवाया था, कैसे आप साथ वाले को समझा रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेन मतलब होता है कि आपके पास कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम है, आप उसको सोल्व कर रहे हो हर तरीके में। ऐसा नहीं है कि उसको बस या तो छोड़ दो, एक स्केप का रूट हो सकता है, या उसके ऊपर काम कर लो। दो ही तरीके हो सकते हैं हमारे पास। तो अगर मैं बात करूं 10th स्किल के बारे में, वो होती है कोलैबोरेशन की। अब मैंने आपको पहले बता दिया है, जितने ज़्यादा आप लोगों के साथ मिलोगे, लोगों के साथ बैठोगे, लेकिन याद रखना संगति इंसान पे बहुत असर काफ़ी करती है। संगति का बहुत अच्छा भी असर होता है और कभी कभी बहुत बुरा भी असर होता है। तो जिनके साथ आप बैठ रहे हो, जिनके साथ आप बात कर रहे हो, जिनके साथ आप नेटवर्क जोड़ रहे हो, तो वो हमेशा अपने से एक कदम आगे के ही रखना। कहते हैं ना, इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट इन द रूम यू आर इन द रॉन्ग रूम। ये बात काफ़ी ज़्यादा तक सही रहती है कि आपको अपने से हमेशा थोड़े से, ये नहीं कहता आप अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में तो आप 4th ईयर वालों के साथ बैठ जाओ, ये नहीं कह रहा मैं आपसे बात करूँ, सेकंड ईयर वालों से बातचीत करो, अपने सीनियर से बात करो, उनके एक्सपीरियंस लो। आपको जैसे कोई इंटरव्यू में जाना है, इंटर्नशिप से रिलेटेड कोई दिक्कत है, आप उनसे एक्सपीरियंस लो। क्योंकि अगर जो उनकी नॉलेज है, आप अपने से बड़े के साथ बैठ रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, आपके पेरेंट्स की जितनी आपकी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा तो उनका एक्सपीरियंस है, आपको आपकी उम्र में आपका एक्सपीरियंस और उनका एक्सपीरियंस दोनों मिल जाएगा। ये होता है कोलैबोरेशन का मेन फ़ायदा। अगर मैं बात करूं हमारी अगली स्किल की, वो होगी पब्लिक स्पीकिंग की। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग पब्लिकली अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस करने में डरते हैं कि कहीं कोई ऐसा ना सोच ले, कहीं कोई गलत चीज़ ना पोर्ट्रे हो जाए मेरे बारे में, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये चीज़ हमारे को इंडियंस में काफ़ी कॉमन हो गई है। लेकिन अगर मेरी बात मानी जाए तो मैं ये कहता हूँ यार, को अपना पॉइंट रखने में किसी को भी झिझकना नहीं चाहिए। भले ही आप कैसा भी पॉइंट रख रहे हो, अगर आप सबसे अलग भी पॉइंट रख रहे हो तो रखो, क्या पता वही आगे जाकर कोई रेवोल्यूशन का कारण बन जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो आप, मेरा बेसिक मोटिव ये रहता है कि आपको इन वीडियोस के थ्रू ये बता सके कि आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है। हमारा जो इवेंट चल रहा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स का, उसके अंदर जो पब्लिक स्पीकिंग की ये एक बहुत मेजर स्किल है जो आजकल लोगों में अंदर कम दिखाई जा रही है, या लोग करना ही नहीं चाहते। लोग बहुत कम होते हैं ऐसे बच्चे जो खुद से आगे आना चाहते हैं। आप अपनी क्लास के अंदर एग्जाम्पल ले लो, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, अगर आपकी क्लास में टीचर आके बोलता है कि ये टॉपिक है, इसके ऊपर अभी आपको एक स्टेज पे जाके खड़े होकर आपको ये 3 मिनट के लिए, मैं कह रहा हूँ 3 मिनट का टॉपिक छोड़ो, आपकी क्लास के अंदर ही ऐसे बच्चे मिल जाएंगे आपको जो 5 मिनट इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते अपना। क्यों? आप अपने बारे में भी नहीं बोल पा रहे, तो ये तो एक रेड फ्लैग ही माना जाएगा यार। आप अपने बारे में तो कम से कम बोलो। जब आप एक्सप्रेस करने लगोगे तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग की स्किल बढ़ेगी। मैं ये नहीं कहता आप पब्लिक स्पीकर बन जाओ, इन्फ्लुएंसर बन जाओ, आप स्टेजेस पे जाओ, ये करो वो करो, लेकिन इतने तो ठीक रहो कि अगर आपको किसी कंपनी में जा रहे हो, आप, हमने जैसे अभी इंटरव्यू स्किल्स की बात करी थी, अगर मैं कंपनी का रिक्रूटर हूँ, मैं यही तो देखूँगा कि अगर मैं आपको अपनी कंपनी की रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं भेजता हूँ आगे, तो कम से कम आप ढंग से रिप्रेजेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। अगर मैं बात करूं हमारी जो टॉपिक था हमारा लास्ट का, बॉडी लैंग्वेज का, तो ये भी एक बहुत बड़ी इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर आता है। अगर मैं आपको इसको इंटरव्यूज से रिलेटेड बताऊं तो आप एक एग्जांपल लो, खुद को रिक्रूटर मान लिया। अब आपके सामने मैं 2 बच्चों को एग्जांपल देता हूं, आप उनके बताना कि आप किसको चूज़ करोगे अपनी कंपनी में काम करने के लिए। दोनों के पास स्किल सेम है, दोनों के नंबर सेम है, दोनों के सब कुछ सेम है। अब बस उनके तरीके से मैं आपको बताता हूँ, आप किसको करोगे या आप खुद बताना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाना। तो पहला जो बच्चा है उसके पास सारी स्किल्स है दूसरे वाले जैसे सेम, लेकिन वो आता है रूम के अंदर और आते ही चेयर पे बैठ जाता है, आराम कर रहा होता है, बार बार अपने हाथ पाँव अपने हिला रहा होता है, हाथ पाँव काँप रहे हैं उसके, बार बार पसीने आ रहे हैं, पहुँच रहा है, पानी पिए जा रहा है, काफ़ी नर्वस हो रखा है,
और आते ही उसके टांग काँप रहे हैं, नाखून चुभा रहा है। एक ये बच्चा है और एक दूसरा बच्चा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आया रूम के अंदर, आराम से बैठा, शांति से काम है, बात कर रहा है आराम से, कोई पैर नहीं काँप रहे, कोई अनयूजुअल मूवमेंट नहीं है उसके हाथ पैरों में। कुछ कुछ को आपने देखा होगा बैठे बैठे हाथ पाँव हिलाते रहेंगे, थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे, वो नहीं कर रहा, बिल्कुल शांत है। तो आप किसको लोगे अपनी टीम में अगर आपको रिक्रूट करना हो तो? ऑब्वियस सी बात है यार, सेकंड पर्सन को ही लोगे। जब दो सिचुएशन है, दोनों सेम सिचुएशन, एक बंदा नर्वस हो गया, एक बंदा काम है, उसकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी ठीक है, उसके बात करने का तरीका, उसके हैंड जेस्चर्स, उसके आई कॉन्टैक्ट, ये काफ़ी मैटर करता है आपके इंटरव्यूज़ के अंदर। तो जिसका वो सब ठीक होगा आप उसको ही रिक्रूट करोगे, सीधी बात है। आपको अगर आगे जाके कंपनी को अपनी रिप्रेजेंट करवाना है कहीं पर, तो आप ऐसे ही इंसान को लोगे ना जो कर सकता है। जो कर ही नहीं पा रहा आप उसको क्यों लोगे? तो यही सब चीज़ें मैटर करती हैं आपकी कि लोग आपको हायर। बहुत बच्चे बोलते हैं कि हम इंटरव्यू तो देने गए थे, हमारा तो ठीक हुआ, लेकिन इंटरव्यूअर ने हमारे को लिया नहीं। क्यों नहीं लेगा भाई? वो तो आया ही है आपको रिक्रूट करने। वो आपको लग रहा होता है आपका अच्छा गया, आपको लग रहा होता है कि आपके पास स्किल्स है तो आपको सब कुछ हो जाएगा। नहीं, हमेशा सिर्फ अकेडमिक्स काम नहीं आता, कुछ आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी काम आती हैं। तो अगर मैं बात करूँ नई एक और स्किल के बारे में, हमारा जो मेन बात है, लास्ट जो हमारी स्किल रहेगी वो रहेगी डिसीजन की स्किल्स, कि आप डिसीजन कितने एक्यूरेटली ले सकते हो और कितनी जल्दी ले सकते हो। मैं अगर आपको बात बताऊं, अगर आप में से किसी को पता हो, अगर आपने आर्मी से अगर कोई बैकग्राउंड से हो तो उनको पता होगा कि आर्मी के अंदर किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं। या अगर आर्मी छोड़ो, आप किसी भी बड़ी कंपनी में बैठे हो, सबने शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक के अंदर आपके पास जजेस बैठे होते हैं, वहाँ पे वो इतना वो नहीं करते। आपने देखा ना, कभी कभी आते हैं पिच करने वाले जजेस, सारे तो नहीं, 2-4 जजेस तो सीधा कहते हैं मैं तो आउट हूँ, भले ही कोई रीज़न दे दें, लेकिन वो इतना जल्दी डिसीजन लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि यार वो सारी चीज़ें देख चुके हैं, वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। ये नहीं कहता आज ही आ जाएगा, आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, लेकिन हाँ ये स्किल भी काफ़ी मैटर करती है। अब मैं अगर आपकी बात करूँ डिसीजन टेकिंग की स्किल्स, ये कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो? आपको कुछ नहीं करना है, आप डेली लाइफ में करते हो, आप डिसीजंस लेते हो, हर टाइम डिसीजंस लेते हो। बस आपको वो एक सारे डोमेन सोचो, समझो और फिर करो। जो मैं पहले बात कर चुका हूँ वो यहाँ पे भी लागू होती है कि आपको पहले सोचना है, समझना है उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं उस डिसीजन के, उसके बाद डिसीजन लेना है। बस यही चीज़ करनी है, इसी से आपकी डिसीजन मेकिंग की स्किल्स बढ़ जाए। हमारे को इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़ाने के लिए कोई अलग से कोई जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं करने होते। हमारे को सेम चीज़ को बस अपनी लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस ला के इम्प्लीमेंट करना होता है, जिससे हमारी लाइफ की इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़ जाती हैं बस। और लोग सोचते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल्स जैसा पता नहीं क्या बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे को बस अपने जीने के थोड़ा सा तरीका चेंज करना होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। तो चेंज कर लोगे, आपकी पर्सनैलिटी में अपने आप डेवलपमेंट आने लग जाएगी। आप थोड़े अच्छे प्रेजेंटेबल लगोगे, लोगों के सामने बोलने का आपका एटीट्यूड चेंज होगा, आप कैसे उनके सामने बात कर रहे हो, आप कैसे पॉइंट्स रख रहे हो अपने, ये सब मैटर करता है। तो हमारे इवेंट्स का यही मेन फोकस रहता है कि हम आप लोगों को ये बता सकें कि क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ आपको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जिससे कि आप अपने एकेडमिक्स में तो हो ही हो, लेकिन लाइफ में भी एक्सेल कर सकते। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हमारे डे 4 के अंदर, जो एक और बढ़िया सेशन होगा। तो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।